After 36 hours operation, 6-year-old boy's body found in 50 feet well। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। आफ्टर का अर्थ होता है बाद, 36 अर्थात 36, ये आवर्स है अर्थात घंटे, शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है। ये ऑपरेशन है, शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, और ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान। 6-year-old, बाई ओ ईयर ओल्ड को शॉर्ट में बाई ओ लिख दिया है, तो 6-year-old बॉयज़। देखो बॉय मीन्स लड़का, और ये जो लगा है ना ये अपोस्ट्रोफी है ऐसे, और हिंदी में इसका अर्थ का की के होता है। तो आफ्टर 36 आवर ऑपरेशन यानी कि 36 घंटों तक चले अभियान के बाद 6-year-old बॉयज़ बॉडी, बॉडी का मतलब शरीर, यहाँ पे डेड बॉडीज है, तो लड़के की बॉडी को फाउंड, फाउंड जो होता है ना वो फाइंड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, FIND, आपने पढ़ा होगा, पाना। तो 6 साल के एक लड़की की बॉडी पाई गई इन 50 फीट बेल, वेल, इसको बेल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेल। 50 फीट, इसको फिट नहीं पढ़ेंगे, इसको कहेंगे फीट, क्योंकि फिट होता है सिंगुलर नंबर एक वचन, और फीट होता है बहुवचन जिसको प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में। और वेल का मतलब ठीक तो होता ही है, लेकिन वेल का मतलब कुआं भी होता है। अब जहाँ पे जैसी स्थिति होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका सेंस यूज करते हैं। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है भाई कि 36 घंटों तक चले अभियान के बाद एक 6 साल के लड़के की बॉडी को 50 फीट गहरे गड्ढे से प्राप्त किया गया। ये न्यूज़ आपको इंग्लिश तो सिखाएगी ही, साथ ही साथ ये भी जानने के लिए मिलेगा कि बच्चों पर किस तरह से नज़र रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार व्यक्ति की लापरवाही से भी बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ लिखा है, ये उसी बच्चे की फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कुएं में गिर गया था। ये 6-year-old बॉय, एक 6-year-old 6 साल का बॉय लड़का, एक 6 साल का लड़का हु अलेजली स्लिप्ड एंड फेल इनटू 50 फीट डीप वाटर फिल्ड ब्लेज वेल। हु जो अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, और ये एडवर्ब होता है क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है, और वर्ब है यहाँ पे स्लिप, और स्लिप की सेकंड फॉर्म होती है स्लिप्ड। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज है, सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, जिसको आप सिंपल पास्ट कहते हो। अब जहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी आप खुद समझ जाना कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो एक 6 साल का लड़का जो कथित रूप से स्लिप हो गया यानी कि फिसल गया, एंड फेल और गिर गया, इनटू में ए 50 फीट डीप वाटर फिल्ड ब्लेज वेल। वाटर फिल्ड का मतलब हो गया क्या? पानी से भरा हुआ। ब्लेज वेल का मतलब क्या हो गया? गांव का कुआं। और 50 फीट डीप का मतलब हो गया 50 फीट गहरा। तो कहने का मतलब ये है कि गांव में एक कुआं था जो 50 फीट गहरा था, तो उसमें बच्चा स्लिप होकर के अर्थात फिसल करके गिर गया। वाइल ट्राइंग टू रिट्रीव हिज फुटबॉल, और ये घटना कब घटित हुई? वाइल जब, ट्राई वो कोशिश कर रहा था, ट्राइंग जब वो कोशिश कर रहा था, टू रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, पाने की कोशिश कर रहा था। और अगर ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये जो है ना टू रिट्रीव, ये इन्फिनेटिव है नहीं? और इन्फिनेटिव जो होता है वो जनरली नाउन होता है, और इसको वैसे नाउन वर्ब भी कहते हैं क्योंकि कई बार ये हल्का सा इसमें वर्ब का सेंस भी मिला हुआ होता है। तो बेसिकली ये नाउन होता है इन्फिनेटिव, और बहुत ही सरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और जब उससे पहले टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो
कब गिर गया? वाइल ट्राइंग, जब वो कोशिश कर रहा था टू रिट्रीव, प्राप्त करने की, हिज फुटबॉल, अपनी फुटबॉल को। अराउंड 11 AM, अराउंड लगभग 11 AM, सुबह के लगभग 11 बजे। इन आगरा, आगरा के अंदर। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। वॉज फाउंड, तो ये लड़का पाया गया। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। डेड, मृत, तो ये बच्चा जो कुएं में गिर गया था अपनी फुटबॉल को प्राप्त करने के चक्कर में, तो ये मृत पाया गया। लेट ऑन सैटरडे, सैटरडे को, देर शाम या देर रात। ऑलमोस्ट 36 आवर्स, ऑलमोस्ट का मतलब भी लगभग होता है। लगभग 36 आवर्स, 36 घंटे के आफ्टर, बाद। ये मैसिव सर्च ऑपरेशन, मैसिव का मतलब होता है भारी या बड़ा। तो आफ्टर ए मैसिव सर्च ऑपरेशन, सर्च का मतलब तलाशी, ऑपरेशन का मतलब अभियान। जब एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया बाय एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, और डाइवर, डाइवर का मतलब होता है गोताखोर। तो जब विशेषज्ञ गोताखोरों के द्वारा 36 घंटे तक एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया, तो उसके बाद इस लड़के की डेड बॉडी मिली। एंड रेस्क्यू टीम्स, रेस्क्यू का मतलब बचाव और टीम का मतलब टीम, दल। तो रेस्क्यू टीम के द्वारा और गोताखोरों के द्वारा जब ये अभियान चलाया गया, तो उसके बाद उसकी बॉडी मिली। ACP राम प्रवेश गुप्ता टोल्ड TOI, जो ACP हैं जिनका नाम राम प्रवेश गुप्ता है, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। ACP की फुल फॉर्म मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ तक इस न्यूज़ को पढ़ रहे हो तो आप कमेंट करके बताना कि ACP की फुल फॉर्म क्या होती है। पुलिस का एक अधिकारी होता है ACP, क्या फुल फॉर्म है बताना। तो ACP राम प्रकाश गुप्ता जो हैं टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। एन NDRF टीम, एन एक NDRF टीम, NDRF की एक टीम फ्रॉम गाज़ियाबाद, फ्रॉम का मतलब से, जो कि कहाँ से थी? गाज़ियाबाद से। वॉज कॉल्ड, उसको बुलाया गया। कॉल्ड इन, यानी कि उसको बुलाया गया ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे की शाम को। वी डिड एवरीथिंग पॉसिबल, वी हमने, डिड किया, एवरीथिंग सब कुछ, पॉसिबल संभव, अर्थात जो संभव हो सकता था हमने वो हर काम किया। बट देयर वॉज हैवी सिल्ट, बट लेकिन, देयर वॉज थी, हैवी का मतलब भारी या बहुत ज़्यादा, सिल्ट का मतलब होता है गाद। और गाद को आप समझते हो ना कि जब पानी और मिट्टी एक साथ मिले हुए होते हैं, जिसको कीचड़ कहते हैं, तो गाद भी उसी का एक फॉर्म होता है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा गाद थी, एट द बॉटम, बॉटम में, तली में, नीचे। एंड द वाटर लेवल, और जो वाटर लेवल था वॉज राइजिंग, वो राइज कर रहा था। राइज का मतलब होता है बढ़ना, तो वाटर लेवल बढ़ रहा था। यहाँ पे ट्रांसलेशन के हिसाब से देखोगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब वर्ब की फॉर्म में ING लग जाता है फर्स्ट फॉर्म में और वॉज वर्ब का प्रयोग हो जाता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो वाटर लेवल वॉज राइजिंग, वाटर लेवल बढ़ रहा था कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार। एन ऑफिशियल प्रेजेंट एट साइट सेड, एन का मतलब एक, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी। एक अधिकारी प्रेजेंट जो उपस्थित था, एट द साइट, साइट पर यानी कि उस स्थल पर, सेड तो उसने कहा। द डिकेड्स ओल्ड वेल हैड नो प्रॉपर बाउंड्री वॉल, द डिकेड ओल्ड, डिकेड का मतलब होता है दशक, तो दशकों पुराना, ये सदियों पुराना गलत लिख दिया यहाँ पे, सदियों पुराना नहीं होगा इसका सेंस, दशकों पुराना होगा।
क्योंकि सदी का मतलब तो 100 साल से होता है, सेंचुरी जिसको कहते हैं, और डिकेड का मतलब होता है 10 साल से, अर्थात सदी। सदी नहीं मतलब दशक, तो इसका हिंदी सेंस होना चाहिए दशकों पुराना। लिखा मैं नहीं है लेकिन गलत लिख दिया है। द डिकेड्स ओल्ड वेल, ये जो दशकों पुराना कुआं है, हैड नो प्रॉपर बाउंड्री वॉल। वॉल का मतलब दीवार होता है, प्रॉपर का मतलब उचित होता है, तो इसकी कोई भी प्रॉपर बाउंड्री वॉल नहीं थी, अर्थात कोई उचित चार दीवारी इसकी की हुई नहीं थी। इट वॉज वेरी डीप, इट यह वॉज था, वेरी बहुत ही, डीप गहरा, ये बहुत गहरा था। एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट हैड वाटर, एंड और ऑलमोस्ट लगभग, हाफ ऑफ इट इसका आधा जो था, हैड वाटर इसमें पानी था। यानी कि जितना गहरा ये कुआं था तो लगभग आधा कुआं जो है वो पानी से ही भरा हुआ था। ऑल्सो देयर इज ए रिवर फ्लोइंग जस्ट 300, ऑल्सो का मतलब भी, देयर इज ए रिवर एक नदी है, फ्लोइंग जो बहती है, जस्ट 300 मीटर्स अवे। जस्ट का मतलब होता है केवल, देखो जस्ट का मतलब न्याय से भी होता है, लेकिन जैसा स्थिति होती है उसी तरह का सेंस यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे जस्ट का मतलब है केवल, तो केवल 300 मीटर की दूरी पर एक नदी भी बहती है। हैंस, हैंस का मतलब होता है इसलिए, ड्रेनिंग द वेल वॉज प्रूविंग डिफ़िकल्ट। ड्रेन का मतलब होता है खाली करना, द वेल कुएं को, चूँकि नदी 300 मीटर दूरी पर बह रही है तो कुएं को खाली करना वॉज प्रूविंग सिद्ध हुआ, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, उसको आसानी से फिर खाली नहीं किया जा सकता क्योंकि पानी रिस्क करके उसके अंदर आ रहा होगा। इन फैक्ट 10 to 15 विगाज ऑफ फार्म लैंड हैव बीन फ्लडेड। इन फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, 10 to 15 विगाज 10 से 15 बीघा ऑफ फार्म लैंड का मतलब ज़मीन, खेती करने वाली ज़मीन। तो वास्तव में तो हुआ ये कि 10 से 15 बीघा खेती करने की जो ज़मीन थी, हैव बीन फ्लडेड, तो वो फ्लड हो गई। फ्लड का मतलब बाढ़ होता है ना, तो उसमें बाढ़ आ गई। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, कॉन्टिन्यूअस पंपिंग, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, पंपिंग का मतलब पंप आप समझिए ना, पानी खींचने के लिए जो पंप यूज किया जाता है उसको बोल रहा है। कहने का उसका मतलब ये है कि जब कुएं में से हमने पानी खींचा पंप के द्वारा तो 10 से 15 बीघा जमीन में मानो बाढ़ आ गई, इतना पानी उसके अंदर था। रेस्क्यू टीम्स ट्राइड टू एंटर द नैरो वेल शाफ्ट। जो रेस्क्यू टीम है ना, रेस्क्यू का मैंने अभी ऊपर बताया था बचाव होता है अर्थ, तो जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने ट्राइड कोशिश किया, टू एंटर प्रवेश करने का, द नैरो का मतलब होता है तंग, पतला, छोटा, वेल शाफ्ट यानी कि जो तंग कुआं था, ये पतला सा कुआं था जो काफ़ी गहरा था, तो इसके अंदर जो बचाव टीम थी उन्होंने घुसने की कोशिश की, बट मड, सिल्ट एंड राइजिंग वाटर प्रेशर्ड स्लोड द एंटायर प्रोसेस। बट लेकिन, मड का मतलब कीचड़ होता है, सिल्ट अभी पीछे आया था, गाद होता है, एंड और राइजिंग वाटर और बढ़ता हुआ पानी, प्रेशर इसने दबाव बनाया, स्लोइंग यानी कि इस सब का दबाव रहा और हल्का हो गया, द एंटायर प्रोसेस पूरी प्रक्रिया। एंटायर का मतलब पूरा होता है भाई, याद रखियो, एंटायर का मतलब पूरा और प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। तो टीम ने बचाने की कोशिश की, कुएं में घुसने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ होने की वजह से, गाद होने की वजह से, लगातार वाटर लेवल बढ़ने की वजह से जो है पूरा प्रक्रिया जो है धीमी पड़ गई। द इंसिडेंट टुक प्लेस, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना और टुक प्लेस टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म होती है। तो घटना घटित हुई एट
बाकंडा खास विलेज, बाकंदा खास गांव में, इन आगराज किरावली, और कहाँ पड़ता है, आगरा के किरावली क्षेत्र में पड़ता है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, शुक्रवार को यह घटना घटित हुई। वैन राम गोपाल, वैन जब राम गोपाल, देखो कोमा लगा करके जब कुछ लिखा जाता है तो वो उसकी विशेषता होती है, यानी कि उसके बारे में बताया जाता है। कोमा लगा के आगे क्या लिखा है, ए फार्मर, एक किसान। कौन किसान, राम गोपाल। तो घटना कब घटित हुई, जब राम गोपाल नाम का एक किसान टुक हिज सन, उसने अपने बेटे को वो ले गया था, जिसका नाम क्या है, रिहांश। इस लड़के का नाम रिहांश था। इसको ले गया था वो टू द फील्ड, खेत में। आगे लिखा है रिहांश फेल इनटू द वेल, ये जो रिहांश था ना, फेल गिर गया, फाल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, इनटू में द वेल, कुएं में। रिहांश कुएं में गिर गया, वाइल जब प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। ब्लेजर्स लेटर इस क्या है, स्पॉटेड द फ्लोटिंग वॉल इनसाइड द वेल। ब्लेजर्स गांव वालों ने, लेटर बाद में, स्पॉटेड देखी, द फ्लोटिंग तैरती हुई, वॉल गेंद, इनसाइड अंदर, द वेल कुएं के। तो गांव वालों ने बाद में देखा, जब वो बच्चा गिर गया उसके अंदर, कि उसकी जो फुटबॉल थी वो कुएं में तैर रही थी। कन्फर्मिंग दियर वर्स्ट फियर्स, कन्फर्मिंग, और इससे पुष्टि हो गई, दियर उनके वर्स्ट फियर की। वर्स्ट क्या है, बैड तो सुना होगा ना, BAD बैड, बैड का मतलब बुरा होता है, और BED बैड का मतलब बिस्तर होता है नहीं। तो जो BAD होता है ना, बुरा, उसी की सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। याद रखना इनकी, इसकी डिग्री बैड, वर्स और वर्स्ट, इस तरह से करके होता है, वर्स कंपैरेटिव होती है। फियर का मतलब है, और जब लोगों ने देखा कि उसकी फुटबॉल कुएं के अंदर थी, तो जो उनका भय था वो सही साबित हुआ, अर्थात उनको भय था कि कहीं बच्चा भी इसी के अंदर तो नहीं गिर गया। सून आफ्टर लोकल पुलिस, सून आफ्टर का मतलब क्या होता है, सून का मतलब तुरंत, आफ्टर का मतलब बाद। तो घटना के तुरंत बाद लोकल पुलिस, जो स्थानीय पुलिस थी, फायर ब्रिगेड पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी या पुलिस वाले या जवान कह सकते हो। आर्मी के जवान को भी आर्मी पर्सनल कहते हैं, पुलिस के जवानों को पुलिस पर्सनल कहते हैं। फायर ब्रिगेड का मतलब आग बुझाने वाली जो पुलिस होती है, तो उसके जवानों को फायर ब्रिगेड पर्सनल कहते हैं। तो इस घटना के तुरंत बाद जो पुलिस पर्सनल थे, जो फायर ब्रिगेड के पर्सनल थे, एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो जिला प्रशासन के लोग की जो टीम्स थी, रीच्ड, वो पहुंच गई, द स्पॉट, उस स्थल पर जहाँ पे घटना घटित हुई थी। डाइवर्स फ्रॉम द PSC, डाइवर का मतलब गोताखोर, हमने अभी ऊपर बताया था। फ्रॉम द PSC के जो गोताखोर थे, एंड स्पेशलाइज्ड SDRF टीम्स, और जो स्पेशलाइज्ड विशेषज्ञ SDRF की टीम थी। इक्विप्ड विद ऑक्सीजन सिलेंडर, इक्विप का मतलब होता है सजा धजा, जैसे कोई कहीं लड़ने जाता है ना, तो उसके ऊपर जो उसके हथियार होते हैं, तो वो इक्विप्ड विद हिज आर्म्स होता है। वैसे ही जैसे मान लीजिए अभी एक पानी के अंदर कोई घुसेगा, तो उसकी पीठ पे जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, जो बाकी उसके पास इक्विपमेंट होंगे, तो क्या है, वो उस चीज़ से इक्विप्ड है नहीं। तो इक्विप्ड विद ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तो ये टीम सब ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस थी। रिपीटेडली अटेम्प्टेड टू डिसेंड, रिपीटेडली का मतलब लगातार, बार बार, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना, टू डिसेंड का मतलब होता है उतरना। तो इन्होंने बार बार कोशिश की कि वो कुएं में उतर सकें, कुएं में नीचे घुस सकें, और ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। मैं पीछे इन्फिनेटिव के बारे में बता चुका हूँ कि इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, समझ रहे हो ना।
वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जब उससे पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। तो क्या कह रहा है आगे, टू डिसेंड, टीम ने उतरने कुएं के अंदर घुसने की कोशिश की, बट प्रेशर फ्रॉम बिलो, लेकिन जो नीचे की तरफ से प्रेशर था, बिलो का मतलब नीचे होता है, एंड थिक सिल्ट, और जो थिक का मतलब गाढ़ा, जो सिल्ट था, जो गाद थी, हिंडर्ड दियर एफर्ट्स, हिंडर का मतलब होता है रोकना या बाधा उत्पन्न करना, दियर उनके एफर्ट प्रयास में। तो इस गादवाद की वजह से जो है उनके प्रयास में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई, दिक्कत पैदा हो गई। तो भाई कहने का मतलब यह है कि बच्चों को तो उतना पता नहीं होता है, लेकिन बड़ों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जब बच्चे कहीं खेल रहे हों तो अपने काम पर नज़र रखने के साथ साथ उनके ऊपर भी विशेष नज़र रखने की ज़रूरत होती है।